अरे बहू कहाँ जा रही हो? कम से कम बता कर तो जाओ। अरे बेटा अभी तुम इस शहर के बारे में ज्यादा जानती नहीं हो। जब राजू आएगा तब चले जाना उसके साथ। अरे पापा जी आपको क्या लगता है मैं कुछ गलत काम करने जा रही हूँ? अरे बेटा पापा जी सही तो कह रहे हैं, अभी तुम्हें इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, यहाँ बहुत खराब लोग रहते हैं। अरे माँ जी आप अपने पतिदेव को तो समझा नहीं पा रही है और मुझे समझानी चाहिए। अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा जरूरी काम हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे पापा जी मैं सब समझती हूँ आपकी चालाकी, आपको लगता है कि मैं इस घर में चार दीवारी के अंदर रहूँ और पूरा दिन इस घर का काम करूँ? अरे बहू थोड़ा तो लाज शर्म करो, ये तेरे ससुर है, इनसे ऐसी बातें करते हैं। माँ जी कोई मैं गाली गलौज तो कर नहीं रही हूँ जो मैं लाज शर्म करूँ। माँ जी मैं रोक टोक जरा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। अरे क्या हुआ पापा, आप लोग इतना रो क्यों रहे हो? अरे अब क्या बताओ बेटा, मैंने बहू को जरा सा बोल दिया कि कहाँ जा रही हो तो बोल रही है मैं ये जरा भी रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब पापा मैं ये जरा बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं उसको ये बदतमीजी करते हुए 3-4 दिन से देख रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं उसको। अरे नहीं नहीं बेटा उस बहू को कुछ भी मत बोलना। अरे ऐसे कैसे नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा। अरे बेटा सुन दो। चला गया। ये क्या बदतमीजी है प्रिया जो तुमने मेरे मम्मी पापा के साथ करी है? आपके मम्मी पापा पूरा दिन मुझे रोक टोक करते रहते हैं ना, इसलिए मैंने आज उन्हें बोल ही दिया। वो तुम्हारे लिए रोक टोक नहीं करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं। कुछ भी हो मैं नहीं रुक रही, मैं जा रही हूँ। आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? अगर मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करोगी तो मैं हाथ ही उठाऊंगा। अब तो मैं यहाँ जरा सा नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। हेलो हेलो हाँ बेटा कैसी है तू? बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ माँ, मैं आ रही हूँ अपना ससुराल छोड़ के। अरे क्यों बेटा ऐसा क्या हो गया? मैंने आज अपने सास ससुर को बोल ही दिया, मैं कहीं पर भी जाती हूँ पूरा दिन मेरे को रोक टोक करते रहते हैं वो। अरे बेटा वो रोक टोक नहीं करते, तुम्हारी चिंता करते हैं। कोई चिंता नहीं करते माँ, मैं आ रही हूँ और आज उनकी वजह से राजू जी ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। क्या बेटा पर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप रखो फोन, मैं आ रही हूँ। अरे बस भी आ गई, चलो जाती हूँ। कोई आया नहीं लेने अभी तक, तो जब पहले मैं आती थी तो 3 भैया में से कोई ना कोई तो आ ही जाता था। कोई बात नहीं चली जाती हूँ मैं ऑटो लेकर। ये क्या हुआ, भाभी ने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। अरे प्रिया आ गई तुम? हाँ भाभी मैं तो आ गई, पर ये घर में क्या चल रहा है, भाभी मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अरे वो कुछ नहीं, तुम अभी थक गई होगी ना, जाओ मम्मी पापा के पास चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे प्रिया नीचे वाले रूम में नहीं ऊपर जाना है। अरे भाभी नीचे ही तो है मम्मी का रूम। नहीं प्रिया अब वहाँ छोटी भाभी का किचन है। क्या तो फिर ऊपर तो आपका कमरा है ना? हाँ प्रिया अब मम्मी मेरे साथ ही रहती है। अच्छा। जैसे ही प्रिया को समझ में आता है कि उसके मम्मी पापा के रूम में उसकी छोटी भाभी का किचन होता है, उसको तो ये समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी अरे बेटा आ गई तू, मैं बस तेरे पास ही आ रही थी। मम्मी पहले आप मुझे ये बताओ कि घर में चल क्या रहा है? अरे बेटा वो कुछ भी नहीं, आजा तू बैठ। नहीं मम्मी पहले आप मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? मैं आई तो दोनों भाभी मुझे यूं देख कर मुंह मोड़ ली। हो क्या गया है यहाँ पर सबको, और मैं वहाँ बस स्टैंड से ऑटो लेकर आई हूँ, कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया? सब बताती हूँ बेटा सब बताती हूँ। ये लो प्रिया पानी पी लो। हाँ मम्मी अब बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके रूम में छोटी भाभी का किचन कैसे है? हाँ बेटा मैं तुझे सब बताती हूँ। जब तेरी दोनों भाभियाँ नई नई आई हुई थी तो उन्हें इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं उन्हें पूछा करती थी हर बार जाने के लिए कि कहाँ जा रही हो बेटा, कहाँ जा रही हो, ध्यान से जाना, कहाँ क्यों जा रही हो, क्या काम है तुम्हें? हाँ तो मम्मी ये तो पूछना सही बात है ना, आप तो उनकी चिंता कर रही होगी। हाँ बेटा मैं उनकी चिंता ही कर रही थी, और मैं उनसे कहा करती थी कि अगर ज्यादा जरूरी काम हो तो मुझे ले जाया करे। तो उसने मुझसे कहा मम्मी जी आप मेरे साथ बोझ बन के जाती हो, मैं आपकी सारी चालाकियां जानती हूँ, आप बस चाहती हो कि मैं इस घर में दिन भर काम करती रहूं, घर से बाहर ही ना निकलूं। हाँ तो मम्मी हमने बोला क्यों नहीं, आप तो उनकी बस चिंता करती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलना था कि इस गली में लोग अच्छे नहीं रहते, आप बस उनकी चिंता करती हो थोड़ी सी। हाँ बेटा मैंने बोला तो उसने बोला मैं ये जरा से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी बहू को भी अपने खिलाफ भड़का लिया, पर मेरी बड़ी बहू ने किसी की भी बात नहीं मानी, वो बहकावे में नहीं आई और दोनों बहुएं ने घर का बंटवारा कर लिया, इसलिए अब मैं बड़ी बहू के साथ रहती हूँ। अच्छा तो ये बात है मम्मी। और बेटा तुझे इससे कुछ याद आया? नहीं तो मम्मी क्या याद आना था? अगर बेटा तुझे याद हो तू अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही कर रही है। हाँ तो मम्मी वो मुझे बात पे टोकते हैं बाहर जाने के लिए। हाँ तो बेटा वो तेरी चिंता करते हैं जैसे मैं अपनी बहुओं की करती थी। अब देख मेरे साथ क्या हो रहा है,
और जब मेरी बहुएं मुझे ऐसा बोला करती थी ना, एकदम इतना बुरा लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। और अब बता तेरे सास ससुर को कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ माँ, सही कहा आपने। तूने कितना कुछ भला बुरा बोलती है, फिर भी वो तुझे कुछ भी नहीं बोलते। हाँ मम्मा, मैं समझ रही हूँ। तो इसलिए बेटा थोड़ी कदर करा कर उनकी, नहीं तो कुछ दिनों में तू भी ना ऐसा कर ले। हाँ मम्मी, सही कहा आपने। भैया कैसे बहकावे में आ गए? बहकावे में नहीं है बेटा, तेरी भाभीयों ने उन्हें डरा के रखा है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपने मायके चली जाएंगी। अच्छा मम्मी, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बस कहाँ जा रही है बेटा तू? मम्मी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझे अब समझ में आ गया। मैं जाकर अभी अपने सास ससुर से माफी मांगती हूँ। अरे प्रिया, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ भाभी, मुझे समझ में आ गया, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ प्रिया, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो जाकर अपने सास ससुर से माफी मांग लेना। हाँ भाभी, मुझे समझ में आ गया है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है प्रिया, आराम से जाना। भेजू मैं तुम्हारे भैया को, तुम्हें छोड़ आएंगे बस स्टैंड तक। नहीं नहीं भाभी, भैया को परेशान मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है प्रिया। पता नहीं भाभी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी मम्मी के साथ। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब मैं भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। पहले तो मैं उनसे जाकर माफी मांग लेती हूँ। उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि मैंने उन्हें ऐसा कहा। मुझे उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो मुझसे बड़े हैं। पर कोई बात नहीं। अरे बेटा, तूने उसे मारा क्यों? उसे कितना बुरा लग रहा होगा, तेरे को जरा सी भी अकल नहीं है क्या? अरे मम्मी, अगर उसको बुरा लग रहा होगा तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? बेटा तुझे उसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, वो अभी नई नई आई है यहाँ पर, उसको नहीं पता है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता पापा? इतना नहीं पता कि अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है? बेटा देख, अगर तुझे कोई बात बात पे टोकेगा, बात बात पे बोलेगा कि कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो, उसके साथ चली जाना उसके साथ चली जाना, तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? हाँ पापा, पर आप उसकी चिंता करते हैं। बेटा भले हम उसकी चिंता करते हैं तो वो भी तो हमारी चिंता करती है ना। वो कोई चिंता नहीं करती पापा आपकी। अरे बेटा, पर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अभी अपने मायके से लेकर आ। मम्मी जी। अरे बहू तू, बस हम आ ही रहे थे तुझे लेने, और हमें माफ कर देना हमने अगर तुझसे कुछ गलत कहा तो। अरे मम्मी पापा, आपको इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे राजू, तू ज्यादा मत बोल, हम बात कर रहे हैं ना बहू से। हाँ बेटा, माफ कर देना मुझे, मैंने तुझसे पूछा कि तू कहाँ जा रही है। अरे नहीं मम्मी जी, पापा जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, मुझे दिखा कि मेरी भाभीयों ने अपना घर का बंटवारा कर लिया है, और मुझे अब पता चल गया है कि आप मेरी चिंता करते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रही हो। कम से कम तुम्हें इतना तो समझ में आया। हाँ राजू जी, मैं समझ गई हूँ, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, अब तुम भी मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था, पर तुमने जिस तरह का व्यवहार किया मेरे मम्मी पापा के साथ, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मेरे मम्मी पापा को। हाँ राजू जी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपके मम्मी पापा को ऐसा। मैं अभी उनसे माफी मांग लेती हूँ, क्या वो मुझे माफ कर देंगे? तुम्हारे सामने ही है वो, अब तुम उनसे पूछ लो। मम्मी जी, पापा जी, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अब अगली बार से ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे बहू नहीं नहीं, ऐसी कैसे बात कर रही हो तुम तो हमारी बहू हो ना, कभी कभार बच्चों से भी गलती हो जाती है। हाँ बहू, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, कभी कभार तो हो ही जाती है बच्चों से गलती, इंसान बिना गलती के कुछ नहीं सीख पाता। थैंक यू सो मच मम्मी जी, पापा जी, आपने मुझे माफ किया। अब और अगली बार से मैं आपसे बिना पूछे कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तुम हमसे पूछ के जाओ, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमें बता के जाओ, तुम अभी इस शहर में नई नई आए हो, यहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं, कहीं तुम घूम घुमा गई, इसलिए हम तुमसे बोलते हैं कि हमसे पूछ के जाया करो या हमको बता के जाया करो, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उस जगह पर आ सके। हाँ बेटा, और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ गलत काम करने जा रही हो। हाँ मम्मी जी, पापा जी, मुझे पता है। अरे चलो, अब सब खुश तो हो जाओ भाई, अब हो गई ना माफी। हाँ हाँ जी, हो गई माफी। और हाँ राजू के बच्चे, पहले मेरी बहू के पैर पड़, तूने उस पे हाथ कैसे उठा दिया? अरे मैं माफी मांग तो ली। नहीं नहीं, माफी से काम नहीं चलेगा, पैर पड़ मेरी बहू के। अरे नहीं नहीं जी, रहने दीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया है। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई और बहुत ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी पूरा और बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और अपने सास ससुर के साथ
कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आपको बाद में पछताना पड़े।